अच्छा एक काम करो, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ। लेकिन घूमते फिरते दूर मत निकल जाना, वरना सारी आइसक्रीम मैं ही खा जाऊँ। बैठ। भाई मुझे तो फिक्र हो रही है, बहुत ज्यादा देर नहीं होगी? वैसे फील तो मुझे भी हो रहा है, अब काफी देर हो गई है, आ जाना सही था। तो आप फोन करें ना परी को, कहाँ रह गई है, कब निकलेंगे वहां से? हाँ मैंने कॉल की थी उसके नंबर पे, लेकिन उसका फोन चची के पास है, उन्होंने उठाया, और बुआ कॉल नहीं उठा रही मेरी अब। अजीब बात है, मैं तो फोन के बगैर ना गेट तक भी ना जाऊं, और वो कैसे घूम रही है फोन के बगैर, पागल लड़की। इसीलिए वो सबसे अलग है, झल्ली और पागल है, लेकिन उसके बावजूद सबसे अलग और प्यारी है। वाह वाह भाई, आपके अंदर ना किसी शायर की रूह घुस गई है मुझे लग रहा है, इतनी शायरी। तुम्हें अभी तक ना मोहब्बत नहीं हुई, जिस दिन तुम्हें मोहब्बत होगी उस दिन मैं देखता हूँ तुम्हारे अंदर का शायर कैसे बाहर आता है। नहीं नहीं भाई, मुझसे ये सब तो नहीं हो सकता, मेरे बस का रोग नहीं है ये शायरी वायरी। भाई चच्चा लोग भी नहीं आए अभी तक यार, ये सब क्या हो रहा है, क्यों सब इतना लेट हो रहे हैं? रिलैक्स, तुम बहुत पहले आ गई इसलिए तुम्हें लग रहा है कि बाकी सब लेट हो गए। हाँ ये भी है। ओ बिलाल आ गया। भाई मेरा एक फ्रेंड आया, मैं उसे रिसीव कर लूं? ये लगता है बहुत स्पेशल फ्रेंड है तुम्हारा। हाँ आता हूँ मैं भी। थैंक यू बिलाल, तुम आ गए। मुझे तो लग रहा था तुम आज भी नहीं आओगे। कैसे नहीं आता, तुमने इतने सराह से बुलाया, और साथ में के फंक्शन तो मैं मिस ही नहीं करता। अच्छा ठीक है, आप ज्यादा मक्खन मत लगाओ। साथ भाई ये बिलाल है मेरा दोस्त। नाइस टू मीट यू। सेम है, आपसे मिलने का बहुत इश्तियाक था, क्योंकि अगर मेरी 100 बातें कहती है तो इनमें से 50 का ताल्लुक आपसे होता है। आई रियली होप कि उसमें बुराइयां थोड़ी सी कम हो। कैसी बातें कर रहे हैं भाई आप, मेरे एक ही भाई हैं आप, आपकी बुराइयां मैं कर सकती हूँ? बताओ बिलाल। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा मैं बाबा लोगों से मिलवाऊँ तुम्हें? प्लीज। आ जाओ। थैंक यू। क्यों, कैसी लगी आइसक्रीम? बहुत अच्छी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम बिना मानो, और तुम्हारी ये बात है। अच्छा अब जल्दी से कहो, घर नहीं जाना क्या? क्यों, इतनी जल्दी क्यों जाएंगे? इतने दिनों बाद तो हम बाहर आए, और इत्तेफाक से तीफे साहब का मूड भी अच्छा है, मैं तो नहीं जाने वाली। अच्छा तो क्या सारी रात यहाँ बैठने का इरादा है? सारी रात यहाँ क्यों गुजारेंगे भाई? पहले तुम मुझे किसी अच्छे से होटल में अच्छा सा खाना खिलाओ, फिर हम फिल्म देखने जाएंगे।
और फिर ना घूम फिर के रात को 2-3 बजे घर वापस जाएंगे। चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, जरा आइएगा। एक मिनट। एक्सक्यूज मी। हाँ, वक्त देखा आपने? कहाँ हैं आपके रिश्तेदार? कहाँ रह गए? लोग पूछ पूछ के मुझे परेशान कर रहे हैं कि आपके स्पेशल गेस्ट कहाँ रह गए, क्यों नहीं आए अभी तक? पहुंचे क्यों नहीं? किसी को एहसास है अपनी जिम्मेदारी का? क्या हो गया साइका भी? क्यों इतना गुस्सा कर? आते ही होंगे वो लोग, मैंने फोन किया था अभी। आते ही होंगे, अभी फोन किया था, पहुंच रहे हैं। ये बताएं, उनकी सवारी कहाँ से आ रही है? चांद से तशरीफ ला रहे हैं या कि मरीख से आ रहे हैं? वो लोग पहुंच ही नहीं पा रहे। मामा, चाची लोग आ गए। आओ बेटा। मामा देखें जरा, ये लोग तो पहचाने ही नहीं जा रहे आज। चच्ची तो चच्ची, हूर और नूर ने भी आपके दिए हुए कपड़े नहीं पहने। पहचाने नहीं जा रहे। देखो तो सही जरा, लग तो गंवार ही रहे ना, लोअर मिडिल क्लास कहीं के। नहीं मामा, आज ना ये कहीं से भी मिडिल क्लास नहीं लग रहे। आपने देखा है सानिया का और हूर का ड्रेस कैसा है? किसी डिजाइनर का ड्रेस है। और नूर का ड्रेस भी कितना अमेजिंग है। वाओ। क्या हो गया तुम्हें? बक करना ना बंद कर दो तुम। खामखा उनकी तारीफों के पुल बांधे जा रही हो। ऐसे भी कोई हसीन नहीं लग रहे ये लोग। अच्छा खैर छोड़ो, वो मिसेस किरमानी मुझे बुला रही है। जी जी आई।
अब और कितना वेट करवाओगे भाई? मंगनी की रस्म शुरू करें ना। मिले, जाओ जरा वो ड्रिंक की ट्रे तो लेकर आओ। ओके मामा, मैं लेकर आती हूँ। फाइनली चले अब जल्दी से शुरू कर लें, इससे पहले कि मामा का मूड चेंज हो जाए। शुरू करें? परी लो ना। चलो मैं पहना देता हूँ पहले। परी, परी, अंगूठी पहनाओ ना। किस चीज का इंतजार कर रही हो? परी, ये क्या किया तुम? रिया, मेरी करीब आने की तुमने कोशिश भी की तो खबरदार, जो मेरे करीब भी आने की तुमने कोशिश की तो दूर रहो मुझसे। कैसे समझ नहीं आ रही। दूर रहे मुझसे, दूर रहे। मेरी मामा को हाथ कैसे लगाया तुमने? दूर रहो मुझसे। कह रही हूँ दूर रहो मुझसे। परी, परी। अम्मा, बाबा, साथ बचा लो मुझे, बचा लो मुझे। बेटा, देखिए पापा, इसको क्या हो गया? क्या हो गया? बचा लो मुझे। परी, क्या हो गया? बंद करो अपना ये ड्रामा। बस कर दो परी, ये क्या है सब कुछ? अगर तुम्हें मंगनी नहीं करनी थी तो तुम पहले मना कर देती। तुम्हें इतना तमाशा बनाने की क्या जरूरत थी? अरे तुमने यहाँ सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपने साथ साथ के घर वालों की भी बेइज्जती की है। घर वालों का तमाशा बना के रख दिया। क्यों? परी, परी के पापा देखे, परी को क्या हो गया? परी क्या तुमने किया? परी के पापा, ये परी को क्या हो गया? परी ये तुमने क्या किया? परी की माँ, चुप हो जाओ।
इतना शोर ना मचाओ यहाँ, ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है। अरे हामिद भाई, क्या हो गया यार? क्यों उलझे हो आपस में? अरे पहले बच्ची को उठाओ, इसे अस्पताल लेकर चलो। हो सकता है इसका ब्लड प्रेशर लो हो गया हो। नहीं भाई साहब, परी को हॉस्पिटल ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके मर्ज का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। कैसी बातें कर रही हैं बहन जी आप? अगर डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकते तो इसका इलाज कौन करेगा? ये बीमारी जिस्मानी से ज्यादा मुझे रूहानी लग रही है, इसीलिए हामिद भाई मैं आपसे कह रही हूँ कि इसे घर ले चलें। हाँ, बीबी बिल्कुल ठीक कह रही है। परी को घर लेकर जाते हैं, अस्पताल नहीं। परी, कहाँ जा रहे थे? मुझे परी के पास जाने थे मामा। किस लिए? और तमाशा करवाना बाकी है? हाँ, कितना जलील किया उसने, मजीद और कितना जलील होगा इसके हाथ की हालत तो देखिए, मुझे उसके पास जाना है। अगर तुम उसके पास जाओगे ना तो तुम्हें अपनी माँ की लाश के ऊपर से गुजरना होगा। मेरा मरा मुंह देखोगे तुम। मैंने कह दिया, चुपचाप बैठो यहाँ पर, कोई जरूरत नहीं तुम्हें जाने की। मैं तुम्हें बैठो यहाँ पर, मैं तुमसे कहा बैठ। भाई साहब, हौसला रखिए, हौसला रखिए। क्या हुआ? मैं यहाँ पे क्यों खड़ी? दोस्तों से मिलने नहीं जाओगे? जाओ, हो आओ, मैं कुछ जरूरी काम निपटा लेती हूँ। क्या खबरदार है? मेरा काम हुआ या नहीं? क्या तुम ठीक हो? मैं पहले ही जानती थी कि ये तुमसे मंगनी नहीं करेंगी। तुमने इतनी मोहब्बत दी, इतना प्यार किया, इतना वक्त दिया, एक बार भी उसके जज्बात नहीं समझ पाए। इतना वक्त बर्बाद कर दिया अपना। ये क्या कह रही हो तुम नूर? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। असल बात तो ये कि इसे साथ के साथ मंगनी करनी ही नहीं थी। और ना ही शादी करना चाहती थी। हाँ। जरा सोचो, अंकल ने कहा कि उसका बीपी हाई हो रहा है, तो ये बीपी हाई क्यों हो रहा है?
इसीलिए ना कि इससे टेंशन है। ये नहीं चाहती तुम्हें। इसने कभी तुमसे मोहब्बत नहीं की। इसीलिए ये सब तमाशा किया इसने। शौके, बेटा तू गाड़ी लेकर आ, हम बच्ची को लेकर अभी के अभी घर जा रहे हैं, चल। लेकिन वो मंगनी की रस्म का क्या होगा? क्या रस्म? कौन सी रस्म अहमद अली साहब? मैंने सिर्फ आपकी जिद में और आपके बेटे की जिद में आकर आपकी भतीजी से रिश्ता तय किया था, लेकिन आपकी भतीजी ने जो आज ये पागल हरकत की है ना, उसके बाद किस रिश्ते की गुंजाइश रह गई है? आप क्या समझते हैं कि ये रिश्ता हो जाएगा? ये भूल है आपकी। और तुम लोगों में अगर जरा बराबर भी शर्म है ना, तो अपनी बेटी को लेकर ना, बल्कि उस पागल बेटी को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। और अगर आज के बाद मेरे बच्चों की तरफ और मेरे घर की तरफ देखने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये क्या कह रही है साका बेगम आप? ठीक कह रही हूं मैं अहमद अली, बिल्कुल ठीक कह रही हूं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने अपने बच्चों को बचपन में कभी फूल तक से नहीं मारा है, और इनकी पागल बेटी ने सब लोगों के सामने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा है, मेरा हाथ मरोड़ा है। उसकी जुर्रत कैसे हुई है सब कुछ करने की? इसे कहो कि यहां से दफा हो जाए। भाभी, भाभी जी, मैं अपनी बच्ची की तरफ से माफी मांगता हूँ आप सबसे। हमें माफ कर दीजिए भाभी जी, माफ कर दीजिए। हरगिज़ नहीं। तुम लोगों ने जो कुछ करना था ना, वो तुम कर चुके, और मेरा और मेरे खानदान की इज्जत का जो जनाजा निकालना था ना, वो निकाल दिया। बस आज के बाद तुम लोगों की मेरी जिंदगी में और मेरे घर में कोई गुंजाइश नहीं है। तुम लोग यहाँ से अभी इसी वक्त दफा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। चलो यहाँ से, सब लोग जा रहे हैं। लेकिन मैंने कहा चलो यहाँ से, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? तुमने जो कुछ भी सुना है उसका जिक्र तुम किसी से नहीं करोगी। अगर इस बात का जिक्र गलती से भी साद और अहमद को हो गया ना, तो वो पल इस घर में तुम्हारा आखिरी पल होगा। मुझे मंजूर है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मैं चुप रहूंगी।
मैंने बहुत सोचा हामिद भाई, लेकिन मुझे ये मसला समझ में नहीं आया। मजीद भाई, क्या समझ आ रही है? मुझे लगता है अहमद भाई ठीक कह रहे थे, अपनी परी को कोई दिमागी मसला लगता है, और अगर हम चाहें तो कल ही इसे किसी दिमाग के बड़े डॉक्टर को दिखा सकते हैं। आपके कहने का मकसद ये है कि मेरी बेटी पागल होगी? अरे नहीं नहीं हामिद भाई, ऐसी क्या बात कर रहे हो तुम? हर नफ्सियाती मरीज पागल थोड़ी होता है। लेकिन मेरी बेटी को तो अब सबने पागल ही कहना है ना। उसने काम ही ऐसा किया है। कोई होशमंद इंसान तो ऐसी हरकत कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। भाई, तो सायका भाभी ने भी हमें अपना रिश्तेदार मानने से इनकार कर दिया। अब वो मेरी बेटी को अपनी बहू कैसे बनाएंगे बता? नहीं हामिद भाई, मैं इस बात को नहीं मानता। अगर इन दोनों बच्चों के नसीब में एक होना लिखा है ना, तो फिर दुनिया इधर की उधर हो जाए, इन्हें कोई अलग नहीं कर पाएगा। ये क्या कह रहे हो मुझे? भाभी ने तो हमें जलील करके हॉल से निकाल दिया, हर रिश्ता तोड़ दिया हमसे। भाभी ने तो हम उनसे अब क्या उम्मीद रख सकते हैं? उम्मीद पर दुनिया कायम है हामिद भाई, और ये मौजज़ा तो मैंने अपनी बेटी हूर के साथ होते देखा है। हूर काशी का नसीब थी, हजारों रुकावटों के बावजूद भी वो उसे ही मिली। मैं तो तुमसे अब भी कहूंगा कि उम्मीद का दामन हाथ से मत छोड़ना। साद और परी का मिलन अगर मुकद्दर में है ना, तो होकर रहेगा। अब्बा जी बिल्कुल ठीक बोले हामिद चाचा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अरे ये क्या उठा लाए भाई? जी वो हम खाना लेके आवे हैं, वहाँ तो सबको होश न था, तो हम सोचे कि घर ही ले आवे खाना। दिल छोटा मत करो हामिद भाई, अल्लाह ने चाहा तो सब अच्छा हो जाएगा। परी, परी मेरी बच्ची, तुम्हें क्या हो गया? क्या हो गया मेरी बच्ची? उठो ना। परेशान मत हो फजीलत बहन, अल्लाह ने चाहा तो परी बेटा ठीक हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अचानक ये हुआ क्या। परी तो इतनी साबिर तबीयत की है, ना किसी से बदतमीजी करती है ना लड़ती है। क्या हो गया इसको अचानक से? नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। नहीं नहीं, हाँ, परी क्या हुआ? वो खो गई। तुम्हारा वहम है बेटा, कुछ भी नहीं है। मैं हूँ तुम्हारे पर। क्या हो गया परी? कुछ भी नहीं है वहाँ पे, कैसी बातें कर रही हो? मेरी दोस्त, तुम तो मेरी दोस्त हो ना। बचाना मुझे, बचाना मुझे। कुछ भी नहीं है परी, तुम क्यों डर रही हो? तुम तो मेरी दोस्त हो ना, मेरा यकीन क्यों नहीं कर रही हो? देखो खोपड़ी मुझे जान से मार देगी, बचा लो मुझे। नहीं है परी, कुछ भी नहीं है। क्या हो गया? तुम सबको मेरा यकीन क्यों नहीं आ रहा? परी, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। तुम जो कह रही हो सच कह रही हो।
आप यहाँ मुंह लटकाकर बैठे हैं, कुछ करते क्यों नहीं है? कुछ तो करें। क्या करूंगा? आप ही बता दो मुझे। अब बाप बेटा ने कभी मेरी सुनी है? अगर मेरी बात मान गए होते ना आप दोनों, तो आज को यूं शहर में हम लोगों की बदनामी नहीं हो रही होती। क्या बदनामी हुई आपकी? बदनामी तो उस बच्ची की हुई, बदनामी तो मेरे गरीब भाई की हुई है। आपकी क्या बदनामी? आपने तो अपने दिल में बरसों से भरी भड़ास निकाली है सायका बेगम। आपकी क्या बदनामी हुई? आपने ना हमेशा हमेशा अपने भाई और अपनी भाभी की तरफदारी की है, हमेशा उन्हीं को ठीक समझा है। और उनकी बेटी ने क्या कर दिया आपको दिखाई नहीं देता? आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा? क्या करके गई है वो? बस कर दो सायका बेगम, बस कर दो। इतने बड़े बोल मत बोलो। अल्लाह की लाठी बेआवाज है, अगर उसकी पकड़ में आ गई ना तो बच नहीं पाओगी। मत लगाओ मुझे। मेरे करीब होने की तुमने कोशिश भी की तो कैसे समझ नहीं आ रही। दूर रहे मुझसे, दूर रहे। मेरी मामा को हाथ कैसे लगाया तुमने? दूर रहो मुझसे। तुम मेरे साथ ये कैसे कर सकती हो? सबके सामने इस तरह मेरे साथ ऐसा करना? आखिर क्यों परी? क्यों? सबके सामने हाथ उठा दिया मुझ पर। साथ बेटा, मुझे तो पहले से मालूम था कि ऐसे ही कुछ होने वाला है, क्योंकि वो ना तुम्हारे साथ साथ अब मुझसे भी बदला लेना चाहती थी। कि मैं एक बात जानती हूँ कि इस बार ना इस ड्रामे में वो अकेली नहीं थी, बल्कि उसके माँ बाप भी बराबर के शरीक थे बेटा। मामा मुझे नहीं पता आप ये सब क्यों कह रही, लेकिन परी क्यों लेना चाहेगी हमसे बदला? क्या फायदा हासिल होगा उसको हमसे बदला लेके? आप जो भी कहना चाह रही मैं नहीं समझ पा रहा। अरे बेटा, आज से पहले तुम्हें कभी मेरी कोई बात समझ में आई है जो अब तुम इतनी आसानी से समझ जाओगे? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मामा कि आपको जो भी कहना है आप आज साफ साफ सिंपल वर्ड्स में कह दें मुझसे, प्लीज। तो ठीक है, मैं तुम्हें सिंपल वे में समझाने की कोशिश करती हूँ।